بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. جزاك الله خيرا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں بھی اٹھانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جزاک اللہ. آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے میسور کے لیے فخر ہے. ہماری اس گائیڈنس سینٹر کی جانب سے یہی کوشش ہوگی ہمارا یہ فیوچر میں شکیب الرحمان بنے. نہیں سمجھا آپ حضرات نے. ہماری کوشش یہ ہے ان کی جگہ پور کرے. ہماری یہ کوشش ہے. مجھے ہمیشہ اس بات کو منوانا چاہیے تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جناب ہیری ابراہیم صاحب کا. اس کے بعد نیٹ کیا ہے
दूसरे साहबा इकराम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहे थे कि कुरान मजीद की तिलावत करना, इसी मजलिस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी शरीक हो गए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है, अगर दुनिया के लोगों में आप होते तो क्या ख्वाहिश करते, आप क्या करना चाहते? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुझे 3 चीज़ें पसंद है, उसमें मैं बता रहा हूँ। ये कि अयालगा यानी गरीब जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनकी खिदमत करना, यानी उनको सपोर्ट करना। और दूसरी बताया कि जो लोग भटके हुए हैं, जो गुम का कह जाना नहीं है, बल्कि अच्छे आइडियाज का शेयर करना, अच्छे मशवरों का है आज, उसके सब आप जो है एविडेंस है माशाअल्लाह आज के दिन, और आप यहाँ से जो है इसका फैज भी हासिल करेंगे। तो ये 2 खूबियाँ, based on their knowledge, based on their skills, and they seen as the critical figure of the student. The other aspect has to be seen. And that's why they have counseling rooms where they are having one-to-one discussion. We are going to have a discussion, not only seeing the marks cards, not only seeing the marks what they have obtained, apart from with the students. तो दूसरी चीज ये है कि जो स्टूडेंट्स किसी माली तकाज़े की वजह से वो कोर्सेस और सियासी एतबार से आप रोल मॉडल समझे। मेरी मुराद जनाब अयूब खान साहब, अल्लाह ने जिनको जितना पावर दिया है उससे कहीं बढ़कर ये काम करते हैं। मैं जैसे कह रहा था, जिन डिग्नेटरीज का और जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, आप हजरात को उन जैसा बनने की कोशिश करना। तो जनाब अयूब खान साहब भी हमारे शहर मैसूर का माशाअल्लाह फखर है। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कॉर्पोरेटर हूँ, कॉर्पोरेशन की मेरी अपनी लिमिट में मुझे काम करना है। इन्होंने पूरे शहर को अपना समझा और अपना समझकर अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं जहां कहीं किसी की जरूरत हो इन्होंने पूरी किया। अल्लाह इनके दर्द को और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं इनका भी इस्तेगफार करता हूं। वेन्यूज हैं और कितने कोर्सेस हैं, कितने ब्रांचेस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने एग्जाम्स हैं, ये तमाम बातें आप सब लोगों के सामने आ रही थी। अब दूसरा सेक्शन हमारे यहाँ दरमियान में भी है, वन ऑफ द वंडरफुल पर्सनालिटी ए.बी. इब्राहिम साहब हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक 101 to 1130 यानी सिर्फ 30 गर्ल्स जो डिफरेंट रूम्स हैं, आपके जो जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम के मुताबिक आपकी काउंसलिंग इंडिविजुअली की जाएगी। तो अभी मौलाना अरशद नदवी साहब का मैसेज प्ले होने के बाद अच्छा वो सॉन्ग पार्ट्स होने आना है, तो इसलिए ये जो 30 स्टूडेंट्स इधर खड़े हो जाए। 1001 to 1030 गर्ल्स आर 1000 साउंड सिस्टम एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आगे चलें। साथ मैच करके कोर्स करें ताकि वहाँ आपको हायर लेवल में पहुँचना है। उस मकसद से जो अमीशा है एंड अमनाज, all the MBBCS students, we want all them on the stage. And Professor Shakibur Rahman sir is there to grace the program. It's a wonderful token of appreciation given by the Mysore people towards the services you have come forward. With the international motivation speaker, I request him to please share few of his words. Just in 2 minutes, because we are having counseling program throughout the day.
में भी हमारे डॉक्टर फर्स्ट ईयर MBBS in Mysore Medical College. अब्दुल मजीद ST He got 645 marks in NEET, and then he got a merit seat in Mysore Medical College. Rafiq bhai is inspired And he is present in Mysore Medical College, and he ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದೌದು ಅದೇ ಉಮ್ಮತ್ತವನ್ನವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇದ್ದೇನೆ. very active. She is a law graduate. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. Jamapura qualification. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ SLC ಮತ್ತು PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ 16-18 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು, ಮುಂದೇನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಒರಿಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಬೇಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣಾಧ್ವಾನ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಿ hallmark and key for a success for any student. I advise the student to be disciplined, work hard and also learn Kannada. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Alhamdulillah, today we had the fortune with the blessings of Allah that we are in the process of organizing a program of what next for second PUC and after. Today in our midst we had two very important personalities of Mysore. One, A.B. Ibrahim sir, who was a very senior bureaucrat who worked in various departments all over Karnataka. He went on to become the Deputy Commissioner of Dakshina Kannada, and alhamdulillah today he runs a chain of institutions. And he is specialized his area of working into paramedical. So at the outset, today we had his interaction with the students and their parents, and at the same time Professor Shakibur Rahman, retired principal of STCE and Dean of VTU, was also present. He placed before us the importance of engineering and thereafter, and to what extent we can go up to IIT, the students can work up and then they can go into information science and whatever departments that could be possible. So we had these two very important personalities to interact with our students
and also the respective parents. Then in associationship with Puttur Community Center, this program has been organized, and alhamdulillah we look forward for very good results, and hope that this generation, they are just waiting for their CET and NEET exam to be over. It's all over. They're waiting for the result, and once the results are out, the placement of their courses and so many other things will start up. जैसा कि सर ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में जो एडवांटेजेस हैं वो भी देखा जाए, और डाइवर्शंस नहीं होना चाहिए. अगर कोई फ्रेंड कोई कोर्स को जा रहा है तो उसे हियर से पे वो जाना मुनासिब नहीं. तो इस किस्म के वो बहुत सारे ख्यालात का इजहार किए हैं, and we are also planning to, in his under his leadership, we are planning to have an interaction with one of the very important organization of Kerala, CG. So that's a very big organization in Kerala covering over 10 districts, and we are planning to have the cream of the Mysore society with the head of the institutions, professors, doctors, intellectuals, and heads of the managements of NGOs, वॉफ इंस्टीट्यूशंस के हेड्स तमाम को जोड़कर एक छोटा सा प्रोग्राम जून की फर्स्ट वीक में करने का एक मंसूबा है. तो दैट इज बीइंग प्लान्ड बाय इब्राहिम सर. वी इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड फॉर very valuable advices that they come forward and share with all of us, and we want to make Mysore a destination for higher education and many other courses. alhamdulillah, अल्लाह का शुक्र है एहसान. फिर सर की आमद और शकीब साहब दोनों की भी आमद हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और बड़ी खुशी का एक मौका रहा. उनके जो तजुर्बे और उनके जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किया, बच्चों को बहुत सारे बातें से आगाह किया, और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड किस हद तक शेयर कर सकते हैं उसे वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया है. How to face the competition in this world. So with these few words, I thank the media and all the participants in this session. Thank you. Assalamu alaikum. सर, जैसा कि ऐलान किया गया था जमीयत कैरियर गाइडेंस सेंटर का आज इफ्तिताह हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से शकील और साहब और इब्राहिम साहब जैसे मुझे शख्सियत है बच्चों से इंटरेक्ट किया है. सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अब तक मायूस थे, नाउम्मीद थे, या किसी भी तरीके से अपने आप को गाइडलेस महसूस कर रहे थे, उनसे मैं एबी इब्राहिम साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको सामने रखकर कहता हूं, जब ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने हो तो फिर नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं. ये लोग फिक्र करने वाले, इनका 5-5 मिनट हमारे लिए उनके लिए बहुत कीमती है. सुबह से लेकर अब तक बैठना, प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन अब तक बैठना, मुसलसल फिक्र करना, ये हमारे फ्यूचर के लिए यानी आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी जो है न्यूज़ है, अच्छी खबर है. मैं ही मैसेज देना चाहता हूँ, और हमारा मकसद यही है, जैसा कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी अपने पैगाम में भी कहा, अपने तलबा को कम हिम्मत और नाउम्मीद होने नहीं देना चाहिए. कभी भी मुसलमान तो मायूस नहीं हो सकता, मायूसी कुफ्र है हमारे पास, तो मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए. हमारा जो मकसद है आइंदा चलकर, हमारा जो निशान है उसे पार करने के लिए, एक ज़माना था कि आदमी सेल्फिश था, अपने आप की सोचता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह ज़माना सेल्फिश नहीं है. यहाँ आपको जो है सर्व करने वाले मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए आगे बढ़ने वाले मौजूद हैं. ये जो टीम आप देख रहे हैं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, तकरीबन 1.25 महीने से काम चल रहा है, या कम से कम अगर मैं उसका हमारी मीटिंग का वो निकालूँ तो तकरीबन 50 घंटे की मुसलसल मीटिंग चली है. 50 घंटे की, 3 बजे आना, मगरिब को उठना, मगरिब को आना, इस तरीके से, यानी जो अपनी कौम के दर्द लेकर अपना वक्त जो सबसे कीमती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त से ज्यादा कीमती कोई चीज सोना भी नहीं होता, तो ये चीज कीमती हम अपनी कम्युनिटी के लिए दे रहे हैं, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए. जमीयत उलमा आपके साथ है, और जमीयत गाइडेंस सेंटर के सिलसिले में सारा मैसूर का करीम तबका आपके सामने है. इंशाअल्लाह बहुत सारी फिक्रें एबी इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम ने यहाँ बैठ कर की हैं, उनके लिए सामने रख कर हम एक जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए इंशाअल्लाह एक हम कोशिश कर रहे हैं.
सबसे पहले तो हमारी कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला हमारे अंदर इखलास अता फरमाए। एक करने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कोशिश करना हमारे ज़िम्मे है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा मैं तमाम स्टूडेंट से मैं ये अपील करता हूँ कि मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। ये गाइडेंस सेंटर आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए खड़ा हुआ है, हमेशा खड़ा हुआ रहेगा। आप बस एक गोल अपना रखें और निशाने को देखते हुए पूरी कुर्बानी के साथ जाने की आप कोशिश करें। मजीद साहब, इस तरह शहर मैसूर में वाक़ई मैजेस्टिक स्कूल, जहाँ पर जो है जमीयत की जानिब से कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आप बाकायदा आए और सारा मुआयना किया, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, हमारे जमीयतुल उलमा और मैनेजमेंट ऑफ मैजेस्टिक स्कूल बेकरी साहब और उनका तमाम टीम को, तमाम उलमा को मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये आज का दिन में बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली क्या होता है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते। तब क्या होता है, जब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बच्चों को फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद क्या करना, PUC के बाद क्या करना, OC का, अब नए नए कोर्सेस, नए नए अपॉर्चुनिटीज रहता है, तो उसका कोई भी जानकारी नहीं रहता। तो ये हम हर दिन देख रही, हर दिन हमें फेस कर रहे हैं। जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, पेरेंट के साथ इंटरेक्शन, मिनिमम बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता, जैसे कि CET हो, NEET हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बड़े पैमाने पे जो आज एक करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस जो प्रोग्राम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। पहले होता था छोटा मोटा, इसमें करते थे, हम भी हमारे तंजीम से अलग अलग करते थे, मगर आज एक सिस्टमैटिक तरीके से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, फॉर एग्जांपल पुत्तूर कम्युनिटी सेंटर का उनका एक सपोर्ट के साथ ये जो चल रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन काम है। तो इंशाल्लाह ये काम और भी बढ़ाना है। टोटली मैसूर का जो भी हमारा एजुकेशन का एम्पावरमेंट का काम में हम सब मिलजुल कर काम करना है इंशाल्लाह। बच्चों को अगर सही गाइडेंस दिखाएंगे, सही रास्ता उनको दिखाएंगे, जरूर वो लोग कामयाब हो जाएंगे।